नहीं तो एक ऐसा किस्सा बताते हैं। एक छोटा सा गांव था, वहां एक किसान था, अच्छा खाता पीता था, उसके पास पैसा भी था। तो आसपास के गांव में से, उसके गांव में से कोई जरूरतमंद किसान अगर आता है तो उसको पैसा भी देता था, ब्याज नहीं लेता था, पैसा वापस दो बस इतना ही रहता था। और कुछ छोटी मोटी एक वस्तु रखो, 3 महीने के बाद पैसा वापस करने वाले हो, 3 महीने मेरे पास रखो, डिपॉजिट, तारण जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ रखो, इतना ही रहता था। सुस्वभावी था, इसलिए लोगों में भी प्रिय था। उसकी भी अपनी खेती थी, लेकिन संपन्न था, तो खेती में काम करने वाले नौकर चाकर भी थे, उनको अच्छा वेतन वगैरह भी देता था, उनकी भी चिंता करता था। कुल मिलाकर उसका बहुत अच्छा चल रहा था, और उसके कारण उसको फुर्सत भी बहुत रहती थी। सुबह एक बार उठ के स्नान ध्यान सब करके, नाश्ता वगैरह करके, खेत में जाके एक चक्कर मार के आए तो दिन भर खेत का काम उसके जो सेवक थे वो ठीक करते थे। तो बाद में वहां से वापस आने के बाद भोजन करना, थोड़ा सा सुस्ताना, बाद में आंगन में खटिया डाल के, जैसा उस समय होता था, हुक्का पीते पड़ा रहता था। अब खाली आदमी विचार करता है, विचार तो करता ही है आदमी, विचार उसका गुण है, वो भी विचार करता था। एक बार उसके पास एक किसान आया, उसने 300 रुपए लिए और बदले में अपना बैल बांध दिया, 3 महीने के बाद मैं आके इसको वापस ले जाऊंगा, 300 रुपए आपके दे दूंगा। गया, वो बैल है तो वो आंगन में बांधा है, रोज चारा वगैरह मिल रहा है उसको। ये रोज शाम को आंगन में खटिया डाल के उस बैल को देख रहा है। देखते देखते उसका विचार चल पड़ा कि बैल बड़ा सुंदर है, उसके सींग भी सुंदर है, अपने यहां पर अपनी देसी नस्ल है काठियावाड़ी, उसके सींग कैसे बिल्कुल सिमेट्रिकल और ऐसे गोल सुंदर आकार के होते, वैसे उस बैल के थे। तो ये बहुत सुंदर है, विधाता ने कैसे बनाए होंगे, किसने गढ़ा होगा, कितना सुंदर है। ऐसे अगर किसी चित्र की फ्रेम बनाई तो चित्र कितना अच्छा दिखेगा, और कोई चित्र क्यों, मेरा फोटो इसमें अगर लगाया तो कितना सुंदर दिखेगा। लगाया जा सकता है क्या कैसा? क्योंकि आदमी विचार करता है, थोड़ा बहुत अहंकार होता है तो विचार घूम फिर के अपने पर ही आता है। तो विचार करने लगा, करते करते 3 महीना बीत गया। अब कल वो किसान आएगा, पैसे देगा, बैल लेके जाएगा। तो उसको लगा कि विचार तो बहुत कर रहा हूं मैं कि उसमें मेरा फोटो कैसे दिखेगा, लेकिन देखना चाहिए एक बार। तो अब करना कैसे है, फोटो तो है नहीं, फोटो यानी उस समय फोटोग्राफी नहीं थी, चित्रकार को बुला के चित्र निकाल लेते थे, तो वो तो है नहीं। लेकिन देखना तो है कि अगर चित्र निकाला और ऐसे सींगों की फ्रेम बनाई तो उसमें कैसा दिखता है। तो उसने क्या किया, उसमें दीवार का दर्पण निकाल लिया, हाथ में लिया और चुपचाप बैल के पीछे गया और कूद कर एकदम उसके पीठ पर बैठ गया और अपनी मुंडी उसके सींग में डाली और दर्पण सामने पकड़ा और देखने लगा कैसे दिखता है। अब उसका तो ठीक है, लेकिन बैल बिगड़ गया, क्योंकि ऐसे कभी होता नहीं। एकदम कोई कूद के आके पीठ पर बैठ गया, सामने वो दर्पण है, उससे सूर्य किरण चमक रहे, उसने एक झटका दिया और रस्सी टूट गई और बैल भागा। भागा तो ये उतरने को हुआ, लेकिन मुंडी फंस गई सींग में, तो उतर न पाए। दौड़ रहा है बैल, ये चिल्ला रहा है, गांव के सब लोग घरों के बाहर आ गए, क्या है? तो देखते तो गांव का साहूकार, अच्छा किसान, वो बैल पर मुंडी फंस गई उसकी सींगों में। अब हुआ कैसे किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसको तो उतारना है ना। तो लोग भागे उस बैल के पीछे, तो और डर गया वो बैल और भागने लगा। 2-2.5 घंटा ऐसा तमाशा होने के बाद वो बैल पकड़ में आ गया। रोका उसको, इसको नीचे उतारा, कहाँ लगा है क्या लगा है, घर पर लाया, मलम पट्टी वगैरह हो गई। गांव के बड़े बूढ़े आ गए और पूछने लगे कि अरे भैया ये चमत्कार कैसे, तुम वहां कैसे पहुंच गए बैल के पीठ पर? तो उसने बताया कि मुझे देखना था फोटो।
तो एक बुजुर्ग ने कहा, अरे पागल हो क्या, कुछ विचार तो करते हैं ऐसा करने के पहले। तो बोले कुछ विचार, पूरा 3 महीने विचार करके किया है। तो आदमी विचार तो करता है, लेकिन उसकी अगर दिशा नहीं रही तो ऐसे गड़बड़ होती है। आज की दुनिया में हम देखो कितना विचार किया है आदमी ने। आदमी जो गुफाओं में रहता था, जंगली जानवरों की शिकार करके और अपना पेट भरता था, कपड़े पहनता था नहीं पहनता था, पत्थर के औजार बनाता था, विचार कर करके आज कैसा बन गया है। वो चंद्रमा पर जाता है, वो मंगल पर जाता है, वो हवा से पानी तैयार करता है। कितना विचार किया है आदमी ने। लेकिन यह भी अनुभव आता है कि उस बैल पर बैठे साहूकार जैसी भी आदमी की अवस्था हो गई है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना विज्ञान आगे बढ़ा, उसका उपयोग करते करते हमने जो पर्यावरण की हानि की, उससे कैसे उबरना। उसको समझने में नहीं आता कि सुख सुविधा इतनी बढ़ गई, उसके कारण एक तरफ साइकोसोमेटिक डिसीजेस बढ़ गए, क्योंकि सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए बहुत खटना पड़ता है। लोग कम है, लोग ज्यादा है, साधन कम है। अर्थशास्त्र का तो सिद्धांत ही है, एंड्स आर एंडलेस एंड मीन्स आर लिमिटेड। साधन मर्यादित है और हेतु अमर्यादित है, और इसलिए जो स्पर्धा चलती है उसका तनाव भी बढ़ गया। इतना मनुष्य सोचने वाला, उसने इतना कुछ ज्ञान सोच लिया, लेकिन अपने अहंकार पर, अपने कट्टरपन पर, अपनी शोषण की प्रवृत्ति पर, अपने स्वार्थ साधन के स्वभाव पर उसका लगाम नहीं है। वो ये समझता है कि मुझे अगर इस दुनिया में रहना है तो पशु पक्षी जीव जंतु सब आवश्यक है, लेकिन तात्कालिक अपने पेट की आवश्यकता के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको नाश करने से कम नहीं करता। अब ये जो अधूरी जानकारी के आधार पर, दिशाहीन चिंतन के आधार पर गढ़े हुए विकास के बैल पर जो बैठ गया है आदमी, उसकी मुंडी फंस गई है उसी चिंतन में, और उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि नीचे कैसे उतरे। इसको प्रकाश कौन देगा? इसको प्रकाश देगा एक ही है, भारत देश। दूसरे जगह से संभव नहीं, क्योंकि जिस आधार पर यह विकास चला वो आधार ही अधूरा है।